गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर एकेडमी पर। आज हम फिर एक बार आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग की स्पेशल क्लास। तो आइए शुरू करते हैं मोस्ट 15 क्वेश्चन की स्पेशल क्लास। तो जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BOAT बोर्ड को लिखा गया है 5937 और टाइम को लिखा गया है 7826, तो BEAM को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन दिए गए 5362, ऑप्शन बी दिया है 7632, ऑप्शन सी दिया है 5632, ऑप्शन डी दिया है 5862। तो आपको बताना है BEAM का कोड क्या होगा। देखो किस तरह से करते हैं इस तरह के सवालों को। जैसे कि बोला गया है BOAT, इसका कोड है 5937। उसी प्रकार TIME, इसका कोड है 7826। तो पूछा गया है BEAM, इसका कोड क्या होगा। तो देखिए बी को क्या लिखा है 5, तो 5 लिख देंगे। ई को क्या लिखा है 6, ई को क्या लिखा है 6, तो ई को 6 लिख देंगे। ए को लिखा है 3 और एम को लिखा है 2, तो क्या बन गया 5632। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है 5632, तो ऑप्शन नंबर सी दिया है 5632। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है, कह रहे हैं दी गई श्रृंखला में लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। A 4x, D 9u, G 16r, और बताना है आपको इन चार ऑप्शनों में से कि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी। तो देखो अगर आपको ऐसा सवाल मिले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखें तो A आता है कितना 1 पर, D 4 पर, G 7 पर। अगर A को देखें 4 लिखा है तो कितने बढ़ाएं 3, 4 को देखें तो कितने बढ़ाएं 3, तो इस बार हम भी कितने बढ़ाते हैं 3, और साथ में 3 बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा 10। क्या मिलेगा 10, और 10 पर क्या आता है J, 10 पर क्या आएगा J। 4 कितने का वर्ग है 2 का, 9 3 का वर्ग, 16 4 का वर्ग, तो इस बार कितने का वर्ग आएगा, इस बार वर्ग आएगा 5 का, और 5 का वर्ग होता है कितना 25। तो J 25 तो हमें मिल गया। X देखेंगे 24, U 21, R 18। तो 24 को 21 लिखा है तो -3, 21 को 18 लिखा है -3, तो हम भी कितने माइनस करते हैं 3, और 18 में से -3 करेंगे तो 15 आएगा, और 15 पर क्या आता है O, 15 पर क्या आता है O। तो राइट आंसर क्या आएगा J 25O। तो J 25O ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो J 25O, ये जीरो नहीं है, क्या है O, J 25O। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया यदि E बराबर 5 और AMEND ME अमेंडमेंट को लिखा है 89, तो इस शब्द को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। 115 लिखा जाएगा, 112 लिखा जाएगा, 114 या 10। E को लिखा है कितना 5, E का कोड कितना होता है 5, तो 5 को क्या लिख दिया गया 5। वहीं A आता है 1 पर, M 13, E 5, N 14, D 4, M 13, E 5, N 14 और T 20। अगर आप इनके अंकों को जोड़ें तो 1 3 4 5 9 4 13 4 17 3 20 5 25 4 29, कितना आ गया 29। 1 2 3 4 और 2 6 और 2 हासिल के कितने हो गए 8, यानी 89। तो इसका मतलब है कि इसमें जो 89 लिखा गया है, जो 89 लिखा गया है, वो इन अंकों का योग है। तो उसी प्रकार उस शब्द का भी हम योग कर देंगे। सेक्रेटरी का शब्द लिखा है SECRETARY, S का कोड 19, E 5, C 3, R 18, E 5, T 20, A 1, R 18 और बाई 25। इन्हें आप ऐड करेंगे तो 5 8 13 और 1 14, 5 19, 19 8 27, 27 3 30, 5 35 और 35 और 9 कितने हो गए 44। 1 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 1 2 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 8 और 4 कितने होते हैं 12। ऐसा तो है नहीं इसमें कहीं कुछ गलती है क्या। SECRETARY, S 19, E 5, C 3, R 18, E 5,
T20 A1 R18 बाई 25। तो 9 और 5 14, 14 3 17, 17 8 25, 25 5, 25 5 हो गए 30, 30 और 31, 31 और 8 39, 39 और 5 44। हासिल कितने लगे? 4, 1 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 7 और 4 11। कितने मिल गए? 114। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी 114। मतलब यहां पर क्या है कि सारे अंकों का योग किया गया है। नेक्स्ट सवाल, सवाल दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में विरिंग द व्हाइट बोर्ड को लिखा गया है KANADIPA और व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड को लिखा गया NADISARA, तो उसी भाषा में द का कोड क्या होगा? किसका पूछा है? द को क्या कोड होगा? KA या PA, इनमें से कोई नहीं, PA या आंकड़े अपर्याप्त है। इसमें का सवाल करने का तरीका क्या है कि आप इसे लिखेंगे जैसे कि लिखा है bring the whiteboard। इसको लिखा गया है क्या? KANADI और PA। उसी प्रकार व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड, इसको लिखा गया है NADISA और RA। पूछा किसका कोड क्या है? दा का, कि दा का कोड क्या होगा। अब मान लीजिए समीकरण 1 है और नीचे वाले समीकरण 2 है। ये क्या है? 1 और ये क्या है? 2। अब आप इसमें वो अक्षर छांटेंगे जो दोनों में कॉमन है। देखिए विरिंग तो कहीं है नहीं, दा कहीं कॉमन है नहीं, व्हाइट कॉमन है, व्हाइट क्या है? कॉमन है। फिर बोर्ड क्या है? कॉमन है। और बोर्ड क्या है? कॉमन है। अब आप इन दोनों में देखेंगे ऐसा कौन सा कॉमन है, तो एक तो NA कॉमन है, NA। फिर DI ये कॉमन है। अब बाकी ना तो SA और RA कॉमन है, ना KA और PA कॉमन है। वैसे ही ना विरिंग द कॉमन है, ना ही एंड और ब्लैक कॉमन है। तो इसका मतलब है कि अब जो विरिंग और दा का कोड है वो या तो K होगा या PA होगा। पूछा किसका है? दा का कोड। अगर दा का कोड पूछा है तो हम ये कह नहीं सकते कि या तो K है या P है, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा? या तो KA या PA। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है कैलेंडर का सवाल है ये कि यदि 11 सितंबर 1975 को गुरुवार था तो 11 सितंबर 1977 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। यानी 75 का दिन दिया गया है और आपको 1977 का दिन आपको ज्ञात करना है। क्या है? 11 सितंबर 1975, यहां पर दिन दिया गया है गुरुवार। तो पूछा गया है 11 सितंबर 1977 को कौन सा दिन होगा। सवाल अगर इस तरह से दिया जाए आपको कोई भी कि जिसमें क्या है कि मंथ समान हो, यानी माह जो है समान हो लेकिन वर्ष क्या हो? अलग हो, तब इस तरह के सवाल को क्या करते हैं? देखो जैसे कि 1975 और 1977, तो जो वर्ष दिए हैं आप उन वर्षों के बीच का अंतर देखेंगे कि 1975 और 1977 के बीच का अंतर कितना है? 2 का। अब उस 2 में ये देख लेंगे कहीं कोई लीप वर्ष तो नहीं है, तो एक तो 76 आया और एक 77 आया। तो 76 क्या है? एक लीप वर्ष है। तो जब लीप वर्ष है तो उसमें एक दिन और काउंट कर देंगे, कुल मिला के कितने हो गए? 3। और जो 3 आया है आप इस गुरुवार में ऐड कर दो, तो गुरुवार में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार और शनिवार के बाद रविवार। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 रविवार। तो जो 11 सितंबर 1977 को दिन होगा वो रविवार होगा। नेक्स्ट सवाल, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, उनमें से P, Q और R का बेटा है, R N की दादी है, P W के साथ विवाहित है, N M की बहन है जो J का भाई है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बोला गया है P M का बेटा है, J W का बेटा है, J W की बेटी है या M Q का पोता है। बता रहे हैं चारों में से कौन सा कथन सत्य है। कितने सदस्य हैं? 7। जो सदस्यों की संख्या है वो 7 है।
बोला P जो है Q और R का बेटा है, जो P है वो Q और R का बेटा है, ठीक। अगर P Q और R का बेटा है तो इसका मतलब है Q और R उसके कौन होंगे, माता पिता, ठीक। R N की दादी है, अगर R N की दादी है तो इसका मतलब ये पत्नी है इसकी और ये पति है, और जब पत्नी और पति हैं तो इसके कौन हो गए, इसके ये होंगे पिता और इसकी ये कौन होगी, माता। आर कौन होगी, माता, ठीक। बोला है आर एन की दादी है और पी डब्ल्यू के साथ विवाहित है। जो पी है वो डब्ल्यू के साथ विवाहित है। अगर पी डब्ल्यू के साथ विवाहित है और ये एक पुत्र है यानी कि बेटा है तो ये कौन होगा, पति, तो डब्ल्यू कौन होगी, इसकी पत्नी, ठीक। एन एम की बहन है जो जे का भाई है, एन जो है वो एम की बहन है जो जे का भाई है। और बोला गया है आर एन की दादी है, जो आर है वो एन की दादी है, तो इसका मतलब जो एन है वो इनका पुत्र या पुत्री होगी, क्योंकि पिता की मां कौन होगी, दादी। अब यहां बोला गया एन एम की बहन है, अगर एन एम की बहन है तो ठीक, क्लियर हो गया। एन कौन है, वो एम की बहन है जो जे का भाई है, जो जे का भाई कौन है, एम, तो जे जो है वो एम जो जे का क्या है, भाई। तो इसका मतलब है एन एम और जे ये तीनों कौन है, भाई बहन है। तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला बोला गया पी एम का बेटा है, तो पी एम का बेटा नहीं, एम तो ये है, पी एम का कौन है, पिता है। दूसरा बोला है जे डब्ल्यू का बेटा है, जे डब्ल्यू का बेटा है, तो जब जो जे है इसका हमें जेंडर पता नहीं है तो कंफर्म नहीं कर सकते कि बेटा है या बेटी है, इसलिए दूसरा भी क्या है, गलत है। जे डब्ल्यू की बेटी है, नहीं, कंफर्म नहीं कर सकते। एम क्यू का पोता है, देखिए एम भाई है और इसका पिता कौन है, पी, और इसका पिता कौन है, क्यू, पिता का पिता कौन लगता है, दादा, और दादा के सापेक्ष में एम कौन लगेगा, पोता। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल, एक विशिष्ट कूट भाषा में बाई ए एस एच यू को लिखा है 121 और आर ई एन यू को लिखा है 169, तो उसी भाषा में सी यू आर ई को क्या लिखा जाएगा। क्या है, बाई ए एस एच यू, इसे लिखा गया है 121। तो सबसे पहले इनके कोड देखते हैं। बाई जो आता है वो 25 पर आता है, एक एस 19 पर आता है, एच 8 पर आता है और यू 21 पर आता है। इन्हें जोड़ लेते हैं, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 8 23 और 1 24, 2 3 2 5 और 2 7, 74 है, लेकिन 74 को क्या लिखा है, 121। अगर 74 को 121 लिखा है तो आप क्या करेंगे, एक इसमें लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर हम 7 और 4 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 11, और 11 का वर्ग कर दें तो कितना मिलेगा, 121। 7 और 4 को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 11, और 11 का वर्ग कर दें तो 121। उसी भाषा में क्या है, आर ई एन यू, आर ई एन यू, तो आर का कोड 18, ई 5, एन 14 है और यू 21। तो 8 5 13, 13 4 17 और 1 18, 1 2 और 2 4 और 1 5, 8 5 कितने हो जाएंगे, 13, और 13 का वर्ग कितना होता है, 169, तो 169 ही लिखा है, बिल्कुल ठीक। भाई हमें इसमें कर देना है, इसके अंकों का योग करेंगे और बस वर्ग कर देंगे। सी यू आर ई, सी का कोड 3, यू 21, आर 18 और ई 5, तो 3 और 1 4, 4 और 8 12 और 12 5 17, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितने मिल गए, 47, और 47 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 11, और 11 का वर्ग कितना होता है, 121। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 121। तो जो सी यू आर ही है इसका कोड क्या होगा, 121। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल दिया है, एक घड़ी 1 घंटे में 4 मिनट कम समय बताती है। यदि वह घड़ी अपराह्न 4 बजे सेट की जाती है तो जिस समय वह यह घड़ी अपराह्न 8:40 का समय बताएगी उस समय वास्तविक समय क्या होगा, अपराह्न 8:20, अपराह्न 9, अपराह्न 9:20 या अपराह्न 8:50। तो जो घड़ी दी गई है वो 1 घंटे में कितना कम समय बताती है, 4 मिनट, और घड़ी को सेट किया गया था कब, घड़ी को सेट किया गया है 4 बजे। तो जो 8:40 का समय होगा उस समय सही समय क्या होगा, क्योंकि ये तो क्या है, गलत समय है। तो क्या करना है, जब 1 घंटे में कितना कम बता रही है, 1 घंटे में बताती है ये 4 मिनट कम,
और जब 1 घंटे में 4 मिनट कम बता रही है तो मान लीजिए कि 4 से 8 तक कितने घंटे हो गए? 4 बजे से 8 तक कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। अगर 4 से 9 तक देखें तो 4 से 9 तक कितने घंटे हो गए? 5। और 1 घंटे में जब 4 मिनट कम बता रही है तो 5 घंटे में कितना कम बताएगी? 20 मिनट। कितना? 20 मिनट। देखो ये इसमें ज्यादा एडवांस कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली तरीके से बता रहा हूं मैं कि आप कम समय में कैसे कर सकते हो, बाकी कैलकुलेशन थोड़ी डीपली पड़ेगी। तो जब 1 घंटे में 4 मिनट है तो ऑप्शन से कर लें, तो अगर 9 बजे तक का ऑप्शन ले लें तो 4 से 9 तक कितने घंटे हो गए? 5। तो 5 घंटे में कितना कम कर देगी? 20। और जब 20 कम करेगी तो क्या समय होगा? 8:40। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 कि सही समय जो होगा वो 9 बजे होगा। नेक्स्ट सवाल, तीस छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर हैं। नीचे से उनका स्थान क्रम से क्या होगा? 18वां और 17वां, 16वां और 17वां, 15 और 16वां, 17वां और 18वां, और इनमें से कोई नहीं। बताना है। कुल छात्र दिए हैं और यहाँ पर 2 व्यक्तियों के स्थान दिए हैं ऊपर से, और पूछा गया नीचे से उनके स्थान क्या होंगे। कितने छात्र हैं? 30। 30 छात्र कुल हैं ये। ठीक, एक पंक्ति है जिसमें त्रिलोक जो है वो ऊपर से कितना है? त्रिलोक है ऊपर से 13वें स्थान पर। त्रिलोक का स्थान कितना है? 13। अगर त्रिलोक का स्थान ऊपर से 13 है तो आप जानते हैं क्रम व्यवस्था के सवाल में अगर हमें कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात है और एक व्यक्ति का एक साइड से स्थान दिया गया हो और दूसरी साइड से स्थान ज्ञात करना हो तो दिए गई संख्या में से वो संख्या घटा देंगे और एक ऐड कर देंगे। तो 30 में से जब 13 माइनस करेंगे और एक ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 17 प्लस 1 कितना मिल गया? 18। जब त्रिलोक का स्थान होगा वो कितना होगा? 18। फिर गुंजन, अच्छा पहले गुंजन है तो गुंजन का स्थान कितना है? 13। ये जो है वो कौन है? गुंजन है। ठीक, ये कौन है? गुंजन। तो गुंजन का स्थान कितना मिल गया? 18। वही त्रिलोक जो है ऊपर से कितने स्थान पर है? 14वें स्थान पर। त्रिलोक कौन से स्थान पर है? 14वें स्थान पर। और जब त्रिलोक 14वें स्थान पर है तो वो नीचे से कितने स्थान पर हो जाएगा? 17। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, जो उनके स्थान है नीचे से वो 18 और 17 है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है सवाल, घड़ी में 9:15 बजे हैं तथा घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। बताना है कि घड़ी में जो समय दिया वो 9:15 है, अगर घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर है तो मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर होगी। इस तरह के सवाल में आपको पहले घड़ी बना लेनी है। क्या है? 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9:15। अगर 9:15 का समय बना है घड़ी के अंदर तो जो घंटे वाली सुई है यहां होगी और मिनट वाली सुई यहां होगी। ठीक, तो बोला गया यदि घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर हो तो घंटे वाली सुई कहां है? पश्चिम की ओर। तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? भाई घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर है तो बिल्कुल ठीक है, पश्चिम की ओर है तो मिनट वाली कहां होगी? पूरब की ओर होगी। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है कि 9:15 पर जो सुई होगी वो मिनट वाली 15 पर ही होगी, यानी 3 पर होगी, और ये 9 के आसपास ही होगी थोड़ी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? पूरब की ओर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12 दिया है। तस्वीर में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधीर ने कहा, यह मेरे नाना की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। वह लड़का सुधीर से किस प्रकार संबंधित है? स्वयं है, भाई है, चचेरा भाई है, या जानकारी अधूरी है। बताना इसमें। करें तस्वीर है एक, कौन है? एक तस्वीर है और इस तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सुधीर कहता है। कौन कहता है? सुधीर। बोला है ये कि जो तस्वीर है यह मेरे नाना की इकलौती संतान। मेरे नाना की इकलौती संतान का मतलब है उसकी मां का इकलौता पुत्र है, यानी मेरी मां का इकलौता पुत्र वो कौन होगा? वो खुद होगा। तो वो तस्वीर किसकी है? वो स्वयं की है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो सुधीर से वो किस प्रकार संबंधित है? तो वो लड़का जो है वो खुद है। नेक्स्ट सवाल देखिए,
दिया गया है निम्नलिखित 4 संख्या में से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है, उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। 62, 16, 85, 12, 73, 43, 53 और 93। बताना इसमें 3 जो है वो किसी तरह समान है और एक संख्या ऐसी है जो कि किसी तरह क्या है वो अलग है। तो इसमें आपको एक लॉजिक दिख रहा है सामने से कि अगर 216 है तो पहली संख्या क्या है 6, तो 6 का घन कितना होता है, 6 का घन होता है 216। कितना होगा 6 का घन, 6 का घन होता है 216। वहीं 8 का घन कितना होता है, तो 8 का घन होता है 512। वहीं 7 का घन देखें तो कितना होता है 343 और 5 का घन कितना होता है, 5 का घन होता है 125। लेकिन यहां पर क्या लिखा है 393। तो राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये क्या इसमें से अलग है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है एक ठोस घन की सभी सतहों को हरे रंग से रंग दिया गया है एवं इसके बाद इसे काटकर 64 बराबर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? 12, 24, 36 और 48। तो ये घन का बहुत ही अच्छा सवाल है। कितने घन है? 64। तो जो कुल घनों की संख्या है यानी कुल घन है हमारे पास वो कितने हैं? 64। और पूरा का पूरा किस रंग से रंगा? हरे रंग से। तो उससे पूछा गया जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। तो जो कुल घन दिए हैं वो दिया है n की पावर 3 और ये बराबर कितना? 64। तो n का मान कितना मिल जाएगा? यहां से n का मान मिल जाएगा हमें 4। पूछा है एक सतह रंगी हुई, तो एक सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक सतह रंगीन का फॉर्मूला होता है n-2 इसकी पावर 3। क्या होगा फॉर्मूला? n-2 की पावर 3। तो एक सतह रंगीन, अब सॉरी क्या फॉर्मूला होता है? 6n-2 क्या होगा? 6n-2 इसका होल स्क्वायर। जो उसका फॉर्मूला होता है एक सतह रंगीन का फॉर्मूला 6n-2 का होल स्क्वायर। और जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो n का मान कितना है हमारे पास? n का मान है हमारे पास 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे कि 6, 4 में से 2 गया, कितने बचेंगे? 2, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 4 हो जाएगा और कितना मिलेगा? 24। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी 24। तो ऐसे जो जिनकी एक सतह रंगीन है उन घनों की संख्या कितनी है? वो 24 है। तो आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे लगे होंगे। और सवाल अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।